चत्वारि शृङ्गा त्रयोऽस्य पादाः द्वे शीर्षे सप्तहस्तासुस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश सक्तुमिव तित उना पुनन्तो सक्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखायः सख्यानि जानति भद्रेशां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरण संस्कार पवित्रितमुखा नराः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। महाभाष्य में अब आगे सूत्रार्थों पर चर्चा होगी। तो ये ग्रंथ किस सिद्धांत को लेकर के प्रवृत्त हुआ है? क्या इसके अनुसार पदों का अर्थ केवल व्यक्ति है या केवल जाति है या दोनों है? ये विचार करना आवश्यक है, क्योंकि सूत्रार्थ में पदार्थों की उपयोगिता तो है ही है ना। बिना पदार्थ के सूत्रार्थ संभव नहीं है। सूत्र माने वाक्य ही है, तो सूत्रार्थ अर्थात वाक्यार्थ के लिए पदार्थ भी जानना अति अनिवार्य है। तो इसलिए जिज्ञासु ने प्रकरण आरंभ किया है किम पुनराकृति पदार्थः आहोस्यद द्रव्यम, क्योंकि शास्त्रकारों का इस संदर्भ में वैमत्य देखने को प्राप्त होता है। अलग अलग मत हैं, तो इसलिए स्पष्टता के लिए जिज्ञासु ने पूछा है कि वैयाकरणों का क्या मत है, अथवा हम महर्षि पाणिनि जी के जिस अष्टकम पर व्याख्यान करने जा रहे हैं उन महर्षि पाणिनि जी का क्या मत है इस संदर्भ में कि पदार्थ क्या है। तो इसलिए जिज्ञासु ने स्वयं ही जिज्ञासा की है किम पुनराकृति ही पदार्थः आहोस्विद द्रव्यम। क्या भाव हुआ? पद का अर्थ वैयाकरणों के मत में आकृति है अथवा व्यक्ति है, द्रव्य है। समाधाता ने कहा उभयम मिथ्याः, दोनों ही हैं। पद के अर्थ वैयाकरणों के मत में दोनों ही है, व्यक्ति भी और जाति भी। जिज्ञासु कथम जायते? समाधाता उभयथाश्याचार्येण सूत्राणि पठितानि आकृतिं पदार्थं मत्वा जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्यामिति उच्यते। कि आचार्य ने दोनों ही तरह से सूत्र पढ़े हैं। आकृति पदार्थ मान करके तो वो कहते जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम्।
तो आचार्य इस सूत्र का अर्थ क्या है? जाति की आख्या में, अर्थात जाति जब कथनीय हो तो एक वचन प्राप्त हो रहा है, उसमें विकल्प से बहुवचन भी हो जाए, अर्थात आचार्य जाति को भी पदार्थ मानते तभी तो जात्याख्यायाम ऐसा कह रहे हैं, है ना। और उसमें एकत्व की प्राप्ति बता रहे हैं। यदि जाति को पदार्थ नहीं मानते होते तो जात्याख्यायाम एकस्मिन ये कहना बनता ही नहीं, उत्पन्न नहीं हो पाता। और द्रव्यम पदार्थम मत्वा स्वरूपाणाम इत्येक शेषारभ्यते, आचार्य ने स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त ऐसा सूत्र भी बनाया है। तो स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त किसकी प्राप्ति में बनाया गया है? एक शेष कर रहे हैं आचार्य किसकी प्राप्ति में? बहुत शब्दों के प्रयोग की प्राप्ति में एक शेष का विधान किया जा रहा है, ऐसा है ना। हमें 10 बालकों को कहना है तो बालकः 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 ऐसे 10 बार बोलना पड़ेगा ना शब्द, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग प्राप्त हो रहा था। तो उस प्राप्ति में आचार्य ने क्या कर दिया है? एक शेष का विधान कर दिया है। तो अब ये जो बहुत सारे शब्दों का प्रयोग प्राप्त हो रहा है, ये क्यों प्राप्त हो रहा है? कि ऐसा मान रहे हैं कि पद का अर्थ एक व्यक्ति है। पद का अर्थ क्या है? व्यक्ति है। तो एक पद ने एक व्यक्ति को कहा तो दूसरे व्यक्ति को कहना है तो दूसरा पद, तीसरे को कहना है तो तीसरा पद, चतुर्थ को कहना है तो चतुर्थ पद। इस तरह से जितने व्यक्तियों को कहना है उतने पदों के प्रयोग की प्राप्ति हो रही थी। ये स्थिति कब बन सकती है? जब हम पद का अर्थ क्या मानते हैं? व्यक्ति, है ना। जब हम पद का अर्थ व्यक्ति माने, अर्थात व्यक्ति पदार्थ को स्वीकार करें, तब बहुत सारे शब्दों के प्रयोग की प्राप्ति हो रही थी। और उस प्राप्ति में आचार्य ने क्या किया है? एक शेष का विधान किया है। तो ये जो आचार्य एक शेष का विधान कर रहे हैं, इससे क्या पता चलता है कि आचार्य के मत में पद का अर्थ व्यक्ति भी है। तभी तो बहुत सारे पदों के प्रयोग की प्राप्ति थी और उसकी प्राप्ति में आचार्य एक शेष का विधान करा रहे हैं। ठीक है। द्रव्यम पदार्थम मत्वा स्वरूपाणाम इत्येक शेष आरभ्यते। प्रदीप हमने यद्यपि देख लिया था, फिर भी चलिए एक बार देख लेते हैं। प्रदीप पारायण करते हैं। सकल शास्त्र व्यवस्था एकतर पक्षाश्रयेण न सिद्ध्यतीति पक्षद्वयाश्रयणं प्रश्नपूर्वकं करोति किं पुनराकृति पदार्थः आहो सिद्ध द्रव्यम। क्या अभिप्राय है? पाणिनीय शास्त्र में अष्टकम में सारे सूत्रों का व्याख्यान हम व्यक्ति पदार्थ मान करके करें या सारे सूत्रों में हम जाति ही पदार्थ है इस पक्ष का आश्रयण कर लें तो हमारी लक्ष्य सिद्धि ठीक से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए कहीं हमें जाति पदार्थ का भी आश्रयण करना है और कहीं हमें व्यक्ति पदार्थ पक्ष का भी आश्रयण करना है। तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न पूर्वक समाधान कर रहे हैं कि वैयाकरण निकाय के अनुसार, वैयाकरणों के मतानुसार दोनों ही पक्ष स्वीकृत हैं। प्रमाण दे दिया ना आज महर्षि पाणिनि जी के सूत्रों के द्वारा ही। महर्षि पाणिनि जी के सूत्र ही प्रमाणित कर रहे हैं ना कि महर्षि पाणिनि जी के मत में पदार्थ दोनों ही हैं, व्यक्ति भी है और जाति भी है। जाति है ये कौन से सूत्र से सिद्ध हो गया? जात्याख्यायाम। और व्यक्ति भी है ये स्वरूपाणाम एक शेष। तो वही प्रदीप कह रहे हैं कि ये प्रकरण प्रारंभ क्यों किया कि सकल शास्त्र व्यवस्था एकतर पक्षाश्रयेण न सिद्ध्यति। संपूर्ण शास्त्र की व्यवस्था किसी एक पक्ष के आश्रय से सिद्ध नहीं हो पाएगी। इति पक्षद्वयाश्रयणं करोति। इसलिए पक्षद्वय का आश्रय कर रहे हैं। प्रश्न पूर्वक, प्रश्नोत्तर पूर्वक ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर व्याकरण शास्त्र में, महर्षि पाणिनि जी के व्याकरण शास्त्र में दोनों ही पक्ष लिए गए हैं। आकृति पक्षे केवले आश्रियमाणे सकृद्गतो विप्रतिषेधे इत्यादि नोपपद्यते। अगर हम केवल आकृति पक्ष को माने तो सकृद्गतो विप्रतिषेधे इत्यादि पक्ष उत्पन्न नहीं हो पाएंगे, सिद्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सकृद्गतो विप्रतिषेधे यत् प्रतिषिद्धम तत् प्रतिषिद्धमेव या यद् बाधितम तद् बाधितमेव। तो ये तो तभी होगा जब व्यक्ति पक्ष था, एक बार गया फिर दोबारा आ ही नहीं रहा। लेकिन अगर आकृति पक्ष है तो बार बार आएगा, बार बार आएगा।
ठीक है, क्योंकि आकृति पक्ष में उसका कोई एक अंश, कोई एक अवयव उसमें वो बाधित हो गया होगा, लेकिन दूसरे लक्ष्य के लिए फिर से आएगा, तीसरे लक्ष्य के लिए फिर से आएगा, तो वहां पर सकृतगतो विप्रतिषेधे यत् बाधितम तद बाधितम एवं नहीं हो पाएगा। आकृति पक्ष को यदि हम केवल मानेंगे तो सकृतगतो विप्रतिषेधे यत् बाधितम तद बाधितम इत्यादि जो हमारे परिभाषा वाक्य हैं वो उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। और इसी तरह से केवले अपि व्यक्ति पक्षे पुनः प्रसंग विज्ञानात् इत्यादि न घटेत। और इसी प्रकार से यदि हम केवल व्यक्ति पक्ष का समाश्रयण कर लें अपने शास्त्र में तो पुनः प्रसंग विज्ञानात् सिद्धम, ये जो वैयाकरणों का सिद्धांत है ये नहीं मान्य हो सकेगा फिर, क्योंकि आपके यहाँ तो व्यक्ति पक्ष है और व्यक्ति पक्ष में तो सकृतगतो यद् बाधितम तद् बाधितम होता है, पुनः प्रसंग विज्ञान कैसे आ जाएगा। ठीक है, तस्मात् लक्ष्य सिद्धये क्वचित प्रदेशे क्वचित कश्चित पक्षः परिगृह्यते। इसलिए कह रहे हैं कि लक्ष्य सिद्धि के लिए किसी विशेष प्रदेश में, किसी विशेष सत्र में कश्चित पक्ष विशेषः परिगृह्यते, कोई पक्ष विशेष ले लिया जाता है। उदाहरण आपको दिखाया था हयवरठ पर, है ना, हयवरठ की काशिका पर उदाहरण नहीं दिखाया था आपको, कुन्नम रथेन वनम रथेन सरनयति प्रातर्नयति। वहां पे समस्या जो दिखाई है वो व्यक्ति पक्ष को लेकर के दिखाई है और समाधान जो किया है वो जाति पक्ष को लेकर के किया है। चलिए, अब जातिवादी जो लोग हैं, कौन है जातिवादी? मीमांसकाः। मीमांसक जो है वो पद का अर्थ जाति है ऐसा स्वीकार करते, तो तत्र जातिवादिनः आहुः। अब जातिवादी ये दिखाएंगे कि कैसे जो है वो प्रत्येक पद, चाहे वो पद जिसको सामान्य रूप से हम द्रव्यवाची समझते हैं वो भी द्रव्यवाची नहीं है, वो भी जातिवाची है, जिसको हम गुणवाची समझते हैं वो भी जातिवाची ही है, जिसको हम क्रियावाची समझते हैं वो भी जातिवादी है। इसको दिखा रहे हैं, देखिए, तत्र जातिवादिनः आहुः जातिरेव शब्देन प्रतिपाद्यते। जातिवादी व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि शब्द के द्वारा जाति ही प्रतिपादित की जाती है, जाति को ही बताया जाता है शब्द के द्वारा, चाहे वो किसी भी प्रकार का शब्द क्यों ना हो। शब्द मात्र के द्वारा कौन प्रतिपाद्य है? जाति ही प्रतिपाद्य है। व्यक्ति नाम अनंत्यात् संबंध ग्रहणा संभवात्। और अपने पक्ष में हेतु ये दे रहे हैं कि व्यक्ति नाम अनंत्यात् संबंध ग्रहणा संभवात्, कि व्यक्ति तो अनंत है, एक एक जाति से संबद्ध व्यक्ति तो अनंत है। जैसे मानव जाति है तो उससे संबद्ध जो व्यक्ति है वो तो करोड़ों की संख्या में है। वृक्ष पद है तो उसके उस वृक्षत्व जाति से संबद्ध तो व्यक्ति करोड़ों की संख्या में है। तो कह रहे हैं कि व्यक्ति नाम अनंत्यात्, व्यक्ति तो अनंत है, इसलिए संबंध ग्रहणा असंभवात्, एक पद के द्वारा उन सभी व्यक्तियों का संबंध नहीं हो सकता। संबंध ग्रहणा संभवात्। सा च जातिः सर्व व्यक्तिषु एकाकार प्रत्यदर्शनाद् अस्तीति अवसीयते। और अब कोई कहे कि जाति है, इसमें प्रमाण क्या है? तो कह रहे हैं कि सभी व्यक्तियों में, एक जाति की सभी व्यक्तियों में एकाकार प्रत्यदर्शन होता है ना, हमें एकाकार का भान होता है, एकाकार का ज्ञान होता है, यही प्रमाण है जाति के होने में। ठीक है, समान प्रत्ययोत्पादिका जाति होती है, समान ज्ञान को उत्पन्न करने वाली जाति होती है। तो यही प्रमाण दे रहे हैं, सा च जाति ही सर्व व्यक्तिषु एकाकार प्रत्यदर्शनाद् अस्ति इति अवसीयते। वह जाति है ऐसा निश्चय किया जाता है। कैसे? सर्व व्यक्तिषु एकाकार प्रत्यदर्शनाद्, सभी व्यक्तियों में एकाकार प्रत्यदर्शन होने से, प्रत्यय देखा जाने से, सभी व्यक्तियों में एकाकार ज्ञान देखा जाने से। तत्र गवादयः शब्दाभिन्न द्रव्य समवेताम जातिम अभिदधति। तो जो गौः आदि शब्द हैं, गवादि शब्द हैं, वो भिन्न द्रव्यों में समवेत जाति को कहते हैं। जैसे गौः शब्द बोला हमने, तो मान लीजिए सैकड़ों गायें हैं, तो वो सारे भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। उन भिन्न भिन्न द्रव्यों में समवेत जो गोत्व जाति है उसको कौन कहता है? गौः ये शब्द कहता है।
ठीक है। इसी तरह से पुरुषः, बालकः, वृक्षः, ये सारे शब्द उन भिन्न भिन्न द्रव्यों में संवेद जाति को ही कहेंगे। ठीक है, अर्थात द्रव्यवाची शब्द भी क्या है, जातिवाची ही है जातिवादियों के मत में, ऐसा दिखा रहे हैं। उदाहरण से यही तो कहा है ना, तत्र गवादयः शब्दाः भिन्न द्रव्य समवेतां जातिम अभिदधति, तस्यां प्रतीतायां तदावेशात् तदवच्छिन्नं द्रव्यं प्रतीयते। अब कोई उनको दोष दे सकता है कि फिर तो मतलब हम कहें गाम दोग्धी, तो फिर गाम दोग्धी का मतलब क्या हो जाएगा, गाय को दूहता है तो गाय को दूहता है तो नहीं होगा, ये तो हम द्रव्यवाची के मत में होगा, है ना। आपके मत में तो गोत्तु को दूहता है तो गोत्तु को दूहता है, तो ये तो बने ही नहीं पाएगा। गोत्तु को तो दुहा नहीं जा सकता ना। गावः चरन्ति, तो गोत्तु तो चर नहीं सकता, ये समस्या हो जाएगी ना। और अगर लोट लकार में हो तो और भी ज्यादा, गाम दोग्धु, ऐसा कहें कि गाय को दोहन करो, तो फिर अर्थ क्या होगा आपके अनुसार, तो कि गोत्तु को दोहन करो, तो गोत्तु को दोहन कैसे करेंगे, है ना। या गोभी भारम वहतु, बैलों के द्वारा भार को ढो के ले जाते हैं ना, तो गोभिर भारम वहतु, ये किसी मालिक ने किसी अपने सेवक को आज्ञा दी, तो अब गोभी ही का अर्थ है तो गोत्तु भी ही, है ना, नहीं सर क्षम्यताम, गोत्वई ही। गोभी ही का अर्थ क्या हो जाएगा, गोत्वई ही भारम वहतु, तो गोत्तु के द्वारा तो भार का वहन हो नहीं सकेगा, माने क्रियाएं निष्पन्न ही नहीं हो पाएंगे फिर जब आप जाति अर्थ कर दोगे तो गो आदि शब्दों का भी, तो ये समस्या आ जाएगी। तो इसलिए अग्रिम पंक्ति कह रहे हैं कि तत्र गवादयः शब्दाः भिन्न द्रव्य समवेतां जातिम अभिदधति। जलम पिबतु, तो उसका अर्थ हो जाएगा जलत्वम पिबतु, तो उसको तो नहीं पिया जा सकता। तो कोई भी क्रियाएं जो है वो निष्पन्न नहीं हो पाएंगे यदि हम अर्थ क्या करने लग जाएंगे, द्रव्यवाची शब्दों का भी जाति। तो इस समस्या को देखते हुए अग्रिम पंक्ति कही है कि तत्र गवादयः शब्दाः भिन्न द्रव्य समवेतां जातिम अभिदधति। ये तो प्रथम कहा कि गौ आदि शब्द जो है उन भिन्न भिन्न द्रव्यों में संवेद एक जाति को कहते हैं। तस्याम प्रतीतायाम, तस्याम कस्याम, जात्याम, तस्याम जात्याम प्रतीतायाम, और उस जाति के प्रतीत हो जाने पर, उस जाति के ज्ञात हो जाने पर, तदावेशात् तदवच्छिन्नं द्रव्यं प्रतीयते। तदावेशात्, तदावेशात् किमावेशात्, जात्यावेशात्, उस जाति के आवेश होने से, उस जाति के आविष्ट होने से, तदवच्छिन्नं द्रव्यं प्रतीयते, जात्यवच्छिन्नं द्रव्यं प्रतीयते, उस जाति से अवच्छिन्न जो द्रव्य है, उस जाति से युक्त जो द्रव्य है वह प्रतीत हो जाता है। अर्थात अंततः द्रव्य लेना ही पड़ता है ना, भले ही जो है वो जाति पदार्थ माना आपने, लेकिन फिर भी अंततः व्यक्ति को लेना ही पड़ेगा, अन्यथा व्यवहार ही नहीं हमारा सिद्ध हो पाएगा। तो बस हम बात पहले भी ये कर रहे थे कि जो केवल जातिवादी पक्ष है उनको भी अपने पक्ष के दोषों का निराकरण करने के लिए व्यक्ति पक्ष को स्वीकार करना ही पड़ता है। इतना ही हम कह सकते हैं कि वो जाति को प्रधान अर्थ स्वीकार करें और द्रव्य को गौण अर्थ के रूप में स्वीकार कर ले, लेकिन स्वीकार्यता तो करनी ही पड़ेगी, केवल एक को मानने से काम नहीं चलेगा, दोष आएंगे इस पक्ष में फिर। चलिए, तो एक बात हो गई जातिवादियों के मत में कि गौ आदि शब्द जो है वो पहले जाति को कहते हैं और फिर जात्यवच्छिन्न द्रव्य की प्रतीति भी वहां पर हो जाती है, जात्यावेशात, उस जाति के आवेश होने से, तत्त जात्यावेशात। अब दूसरा पक्ष दिखा रहे हैं कि शुक्ल आदि शब्द तो गुणवाची हैं, वो कैसे जाति को कहेंगे, वो तो गुण को ही कहेंगे। तो कहा नहीं, वो भी जाति को ही कहते हैं। शुक्लादयः शब्दाः गुण समवेताम जातिम आचक्षते, गुणों में भी एक जाति रहती है।
उदाहरण देकर के हम देख रहे थे ना कि ये भी शुक्ल है, ये भी शुक्ल है, ये भी शुक्ल है, 4-5 अलग अलग प्रकार के शुक्ल हो गए, है ना। ये पंखे का शुक्ल अलग है, हमारी पुस्तक के पृष्ठ का शुक्ल अलग है, किसी ने कोई वस्त्र पहना हो सफेद तो उसका शुक्ल अलग है, पेंट का शुक्ल अलग है, सुधाखंड का शुक्ल अलग है। तो इन सब शुक्ल गुणों में क्या है, शुक्लत्व जाति है ना। शुक्ल गुण में भी क्या है, शुक्ल जाति है। जब हम पटस्य शुक्ल बोलते हैं तो शुक्ल शब्द विशुद्ध रूप से किसका वाचक होता है, पटस्य शुक्ल गुण का वाचक होता है। देखो हम षष्ठी करके बताए ना, पट का शुक्ल क्या, पट का शुक्ल क्या, पट का शुक्ल गुण, ठीक है, पट का शुक्ल गुण। और जब हम शुक्ल पटः ऐसा बोल दे समानाधिकरण करके तो शुक्ल किसके साथ समानाधिकरण है, पट के साथ। तो शुक्ल का अर्थ केवल शुक्ल नहीं है, दिख हमें रहा है शुक्ल, लेकिन है क्या, शुक्लवान पटः। शुक्ल पटः का अभिप्राय क्या होता है, शुक्लवान पटः। और शुक्लवान पटः बोल दिया तो इसका मतलब बोले चाहे ना बोले, शुक्ल पटः का अर्थ है ही है अपने आप से शुक्लवान पटः। और जब ऐसा हो गया तो शुक्ल शब्द अब किसका वाचक है, द्रव्य का। पटः को कह रहा है ना, पटः के साथ समानाधिकरण है तो ठीक है। तो गुणवाची शब्द दो प्रकार से प्रयुक्त होते हैं भाषा में, एक तो केवल विशुद्ध गुण को बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं, और एक जब द्रव्य के साथ समानाधिकरण हो जाते, द्रव्य के विशेषण बन जाते हैं, तो द्रव्य को कहने के लिए भी गुण को कहते हुए फिर द्रव्य को कहते हैं, या यूं कह लीजिए गुण विशिष्ट द्रव्य को कहते हैं, ठीक है। स्पष्ट हुआ। पटस्य शुक्ल जब बोलेंगे तो शुक्ल शब्द केवल विशुद्ध रूप से गुण का वाचक है, और जब शुक्ल पटः बोलेंगे तो द्रव्य का वाचक है, ठीक है। ऐसे दो प्रकार से भाषा में प्रयोग होते हैं। अब बात कर रहे हैं कि जब विशुद्ध रूप से गुण के ही वाचक ये शब्द हो, पटस्य शुक्ल, ठीक है, पटस्य शुक्ल बोला, या वस्त्रस्य कृष्णः ऐसे बोला, गावः कपोतः ऐसे बोला, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे शब्द शुक्लः, कृष्णः, कपोतः, नीलः आदि शब्द कैसे हैं, गुण के वाचक है, विशुद्ध रूप से गुण के वाचक है। लेकिन जातिवादी कहते हैं कि नहीं, ये शब्द भी जाति को ही कहते हैं। कैसे कहेंगे, तो कहा शुक्लादयः शब्दाः गुण संवेताम जातिम आचक्षते। जैसे आपको बताया था ना कि शुक्ल भी 4-5 प्रकार का शुक्ल हो सकता है, और भी अधिक प्रकार का हो सकता है, हम तो केवल समझने के लिए कह रहे हैं। तो जो मान लीजिए 5 प्रकार का अलग अलग शुक्ल है, तो उसमें भी शुक्लत्व, इसमें भी शुक्लत्व, उसमें भी शुक्लत्व, सब में शुक्लत्व है ना। तो यही शुक्लत्व क्या हो गए, जाति हो गया। तो जातिवाची व्यक्ति कहेगा कि शुक्ल गुण शब्द है, यद्यपि वो भी अनेक गुणों में संवेद, भिन्न भिन्न गुणों में संवेद जाति को ही सबसे पहले कहेगा, ठीक है। जाति पदार्थवादी व्यक्ति ऐसा कह रहा है, शुक्लादयः शब्दाः गुण संवेताम जातिम आचक्षते। शुक्लादि शब्द भी गुण संवेद जाति को ही पहले कहते हैं।